अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके सामने करूँगी बटरफ्लाई स्टेप कटिंग, जो आपको बहुत पसंद आएगी। और ये मेरे पास आई थी बहुत ही खूबसूरत सी बेबी गर्ल, जो एक स्पेशल गर्ल थी। और इसकी हमने कटिंग करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि इस तरह के बच्चों को थोड़ा सेट करना, उनको स्टेप के हिसाब से लेके आना बड़ा डिफ़िकल्ट था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ को सेट किया और उस हिसाब से हमने इस बच्चे की कटिंग की। सबसे पहले तो हमने हेयर्स को वेट किया, वेट करने के बाद हमने उसके सेक्शन बनाए। ये आप देख रहे हैं कि मैं बार-बार उनके फेस को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ और थोड़ी थी डिफ़िकल्ट। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इसकी कटिंग के। अमूमन पार्लर्स पे इस तरह के स्पेशल बच्चे भी आ जाते हैं, तो उन बच्चों को हैंडल कैसे किया जाता है, उसके हिसाब से मैं और उनको अ, आम बच्चों की तरह कैसे फैशन लुक में लेके आते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारी कटिंग की और माशाल्लाह से कटिंग बहुत ही ज़बरदस्त हुई। और माशाल्लाह से इस बच्ची को लगी भी बहुत ही खूबसूरत। तो आप देख रहे हैं कि बच्ची स्पेशल है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। और जैसे-जैसे मैं इसको कहती गई कि अपने हेयर्स जो फेस को इस तरह करो, मतलब सीधा करो, तो वो मेरे मुताबिक जो है वो अपने फेस को सेट करती गई। इतनी मुश्किल नहीं हुई, लेकिन थोड़ा आम बच्चों की निस्बत थोड़ा डिफ़िकल्ट काम था। तो हमने ये इसके हेयर्स के जो है वो 4 सेक्शन हमने रेडी कर लिया और उस 4 सेक्शन के हिसाब से हमने इसके जो है वो सारी सेटिंग करने के बाद हमने फ्रंट से एक जो क्राउन एरिया था, वहाँ से जो इसके हेयर्स थे वहाँ से एक हमने ली थी लेयर, ताकि हम उस लेयर के मुताबिक जो है वो सारे जो है हेयर्स की कटिंग कर सकें। या आप इसको एक मतलब गाइडलाइन भी कह सकते हैं। और ये देखिए हमने उनके नोज़ पे लाके एक लेयर को हमने सेट कर लिया और उसकी जो है वो कटिंग कर ली। ये हमारी गाइडलाइन जो थी रेडी होगी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम जो है वहाँ ऊपर से क्राउन एरिया के छोटे-छोटे स्टेप लेंगे, लेयर्स के हिसाब से, और उन लेयर्स की हम कटिंग करेंगे 90 डिग्री पे लेके जाके, ताकि जो है वो हमारे बाद में जो है हमारे जो हेयर्स हैं हम उनको उसी के मुताबिक कटिंग कर सकें। हम एक-एक स्टेप को उठा रहे हैं और जो है गाइडलाइन के हिसाब से जो है वो हम कटिंग कर रहे हैं, ताकि हमारी जो है वो कटिंग बहुत ही शानदार हो। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी इस हिसाब से, ताकि मैं आपको एक-एक स्टेप और एक-एक चीज़ बता सकूं कि अगर आप करना चाहें तो आप इसी के मुताबिक कटिंग कर सकें। और जो इनके तो ये क्राउन देख लें, एरियाज़ हमने के ये अब हेयर्स थे हमारा उनको तीसरा बाद में स्टेप हम जो है वो हेयर्स के हमने हिसाब से करेंगे। 90 डिग्री जो तक लिया इनके अपनी ईयर्स की गाइडलाइन के साइड के हिसाब जो से। तो हम वो तीसरे सेक्शन थे, स्टेप को भी हमने वहाँ से कट कर मैंने लिया। एक-एक तो लेयर इसी लेके, मुताबिक तो हमने जो ये है हमारा लेयर एक किस्म कटिंग के का हिसाब क्राउन से एरिया जो फ्रंट से था लाके वो 4 स्टेप में 45 ही डिग्री क्लियर पे हो मैं गया उनको था। ये कट अब करती गई। मैंने इसको इसके बाद हम 90 थोड़ी डिग्री सी तक नहीं नोचिंग लेके, करेंगे, क्योंकि ताकि हमने अगर हमारे स्टेप बाल बनाने जो थे, हैं हमने इनको वो लेयर कहीं में से नहीं लेके रह आना गए था। हैं तो ये उनको किस्म भी की हम बटरफ्लाई लेयर साथ में ही स्टेप कट कटिंग कर हो लें। गई। ये हमारा तो अब इसी 4 तरह स्टेप बाय स्टेप स्टेप था जो है वो हम क्राउन एरिया का। इसके बाद इसके साथ ही हमारा जो है वो क्राउन एरिया जो है वो हमारा क्लियर हुआ। पहले हमने सारी कटिंग को सीधे हाथ से कट किया। अब जो है वो हम जो है वो थोड़े तिरछी शेप में लाके जो है वो हम कटिंग करेंगे, ताकि हमारी किसी भी तरफ से हम चाहें तो हम अपने हेयर्स की जो है वो स्टेप्स निकाल सकें। कहीं से भी हम इनकी जो है वो मांग निकालें, किसी भी तरीके से हम इनके जो हेयर्स को वो सेट कर सकें। तो ये हो गया हमारा क्राउन एरिया क्लियर। अब हमने यहाँ से ली एक गाइडलाइन और उस गाइडलाइन के हिसाब से हम बाकी अब सारी कटिंग करेंगे। हेयर्स को लेते गए और हम कटिंग करते गए। ये इसी तरह हम जो है वो सारे सेक्शन जो है वो फ्रंट की जो हमने गाइडलाइन ली थी उसी के अकॉर्डिंग हम सारी कटिंग करेंगे। आप देख रहे हैं कि बार बार मुझे इनके फेस को सेट करना पड़ रहा है। तो जो है वो आम बच्चों में और इन बच्चों में फ़र्क होता है। तो ये चीज़ को आप भी देखें। अगर आपके पास इस तरह का कोई बच्चा आ जाए, बच्ची,
तो आप उसके इसी तरह से काम करती जाएँ। ये कि आपने सिर्फ़ कटिंग नहीं करनी, आपने ये भी देखना है कि क्या उनके जो फ़ेस का एंगल है, वो आपके कटिंग के मुताबिक है या नहीं है। वो ना हो कि आप बस कट करती रहें और जब आप सारी कटिंग कर लें, तो देखें कि कहीं से ऊँची है और कहीं से नीची, क्योंकि जब ये कटिंग के उसूल होते हैं, अगर जब आप कटिंग कर रहे हैं, तो आपने उनके फ़ेस के एंगल को भी चेक करना होता है कि ये इनके फ़ेस का एंगल बिल्कुल ऐन मुताबिक हो जो आपको चाहिए, ताकि आपके स्टेप जो हैं वो इक्वल सारे आ जाएँ और आपको कोई मसला ना बने कि बार-बार आपको कटिंग दोबारा से ना करनी पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कटिंग ये बहुत अच्छी हो गई थी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक आएँ और आप मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख सकें। तो मेरी वीडियोज़ पे माशाल्लाह से कटिंग भी होती है, रेमेडीज़ भी होती हैं और मेकअप वगैरह सारा कुछ होता है। आपको जो चीज़ मतलब चाहिए वो आप मेरे चैनल को फ़ॉलो करें, देखें और उसमें से आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। और ये हमारी जो है वो एक तरफ इधर से सारी कटिंग जो है वो सेट होगी। अब हम फिर दोबारा से, क्योंकि स्पेशल बच्ची थी, तो बार-बार हम सारे जो है वो हेयर्स को उठा-उठा के चेक कर रहे थे कि कहीं हमारे बाल जो है वो बैलेंस तो नहीं है। तो उसके बाद जो है वो पहले हमने जो कटिंग की थी वो लेयर के हिसाब से की थी। अब हम जो है वो स्टेप को 45 तक लाके तो उसको दोबारा से कट कर रहे हैं, ताकि हमारी कटिंग में से थोड़े से स्टेप भी प्रोमिनेंट हों। अब इस हिसाब से हम दूसरी तरफ भी आगे जो फ्रंट पे हमने जो गाइडलाइन बनाई थी, वहीं से गाइडलाइन लेके अब हम उनको दोबारा से जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम कटिंग कर रहे हैं, ताकि हमारे जो है ना इक्वल होके सारे हेयर्स बहुत अच्छे तरीके से कटें। और ये कटिंग इतनी अच्छी हुई थी कि अगर आप इसको देख के सीखें, समझें और घर में करें, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कटिंग बहुत पसंद आएगी। विदाउट ब्लो ड्राई करके इनके आपको स्टेप दिखाऊँगी कि ब्लो ड्राई के बगैर भी इनके स्टेप बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट भी हो रहे थे और अच्छे भी लग रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आप घर में ही कटिंग करें, तो आपने सिर्फ़ आपके ये कि मैं हमारा तो थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, हम थोड़ी मोटी लेयर को भी बहुत अच्छे तरीके से कट कर सकते हैं। और तो आप ये करें कि आप बहुत ही बारीक-बारीक लेयर्स लें और बारीक लेयर्स के हिसाब से गाइडलाइन के तो आप कटिंग करें। तो अगर आप थोड़ी-सी कोशिश करें और इस चीज़ की तरफ ध्यान दें, तो मेरा ख़्याल है कि कोई काम भी करना मुश्किल नहीं होता। बस आपका जज़्बा ठीक होना चाहिए और आप में करने और सीखने की लगन होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और खुले अंदाज़ से आपको हर चीज़ बताती भी हूँ और सिखाने की कोशिश भी करती हूँ कि जो बच्चियाँ घर में बैठी हैं और जिनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, या जो जिनके पास इतने सोर्सेस नहीं है कि वो बाहर जाके मतलब इस तरह का काम सीख सकें, तो वो मेरी वीडियो से देखें और सीखें। तो उम्मीद है कि वो उनको अगर शौक करेंगी, तो उनको सारा काम देखने से समझ में आ जाएगा। तो ये जो है हमारे बैक के तो तकरीबन सारे जो हैं वो हेयर्स हमारे सेट हो गए। और आप देख रहे हैं कि हमने जो है वो इनको 45 पे लाके जो है वो हमने कट किया और कट करने के बाद वो हमारे बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के बटरफ्लाई वाले लेयर जो है वो सेट हो गई। जैसा कि आपने देखा कि माशाल्लाह मेरी वीडियो लंबी भी थी और वीडियो में मुसलसल बोलना, बताना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप मुसलसल बोलो, मुसलसल बताओ। तो ये है कि हम आपके लिए करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आप हमारी बातों से सीखें, हमारे काम से सीखें। और जो आपको नहीं समझ आती है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो काम करके बताऊं जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, ताकि मेरे वो उस काम से आप सीख सकें और आप अच्छे तरीके से घर बैठ के वो काम कर सकें। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक आएँ और आप सबसे पहले देखें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का काम आपको पसंद आया होगा।
तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।